आशनी हे राम रघुवर हेतु पूजा की बिछा दो आशनी हे राम रघुवर हेतु पूजा की। करुण घंटी आचमनी धूप की बत्ती, करुण घंटी आचमनी धूप की बत्ती, गले में गौमुखी माला अयोध्या नाथ को जागी। गुणेश गुणारोपलब्ध, दोषेश दोषारोपलब्ध स्तुति। किसी के गुणों में गुणों की और दोषों में दोषों का वर्णन कर रही उसकी स्तुति हुआ करती है। हमारे प्रभु श्री राम ने अपने आराध्य महादेव का स्वरूप गुरु में दर्शन किया और गुरु की आराधना की, परंतु लक्ष्मण के तो आराध्य श्री राम ही है और लक्ष्मण सदैव श्री राम की ही आराधना और वंदना किया करते हैं। एक बार मनुष्यों की संगोष्ठी में पर चर्चा का विषय रखा गया, गुरु पदरज मृदु मंजु लंजन नयन नमीय दृगदोष विभंजन श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत द्रव्य दृष्टि हुई होती। प्रश्न किया गया संगोष्ठी में कि किसी भी व्यक्ति के उसके स्वयं के जीवन में उसके अपने पैरों की धूल का क्या मूल्य होता है। व्यक्ति जब देवालय में जाता है, व्यक्ति जब भोजनालय में जाता है, तो सबसे पहले अपने पैर की धूल को ही जल के माध्यम से अलग करता है, लेकिन गुरु के पैर की धूल का इतना बड़ा महत्व है। ठीक इसी प्रकार से नाखून का अग्रभाग जब बड़ा हो जाता है तो हर व्यक्ति उसको काट कर फेंक देता है, क्योंकि उसका भी कोई मूल्य व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। लेकिन गुरु के पैर के नाखून के अग्रभाग को करोड़ों मणियों के समान दे दी प्रमाण बतलाने का प्रयास क्यों किया गया। जब इस पर मनीषियों ने चिंतन और मंथन किया तो निष्कर्ष निकाला कि अरे ये पंक्तियां तो गुरुओं अर्थात शिक्षकों को सावधान करती हैं कि गुरुओं, शिक्षकों, तुमने यदि समाज को शिक्षित करना अपना धर्म और कर्म बनाया है तो ध्यान रखो, तुम्हारा वो कर्म, तुम्हारा वो चरित्र, तुम्हारा वो क्रियाकलाप भी किसी न किसी की शिक्षा का माध्यम बन सकता है, जो तुम्हारी अपनी दृष्टि में तुम्हारे पैरों की धूल की तरह किसी मूल्य का नहीं है, नाखून के अग्रभाग की तरह किसी महत्व का नहीं है। बतलाने का प्रयास किया गया कि जिस समाज और राष्ट्र के गुरुओं का चरित्र उत्तम कोटि का होता है, वो समाज और राष्ट्र भी उत्तम कोटि का होता है, और जिस समाज और राष्ट्र के गुरु अर्थात शिक्षक पतित हो जाते हैं, वो समाज और राष्ट्र भी पतित हो जाता है। देश प्रेम निष्ठा श्रम संयम, देश प्रेम निष्ठा श्रम संयम जब शिक्षा के अंग बनेंगे, देश प्रेम निष्ठा श्रम संयम जब शिक्षा के अंग बनेंगे, शिक्षक अपना धर्म समझकर जब शिक्षा के कर्म करेंगे तब छात्र राम सम बन जाएंगे। जब शिक्षक विश्वामित्र बनेंगे, जब शिक्षक विश्वामित्र बनेंगे, तब हिंद महासागर के जलधर इस भारत का अभिषेक करेंगे। पुनः उसी संगोष्ठी में एक और पर चर्चा का विषय रखा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। प्रश्न किया गया, मनुष्यों में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण वो देवता देव योनि का परित्याग करके मनुष्यों में आना चाहते हैं। उत्तर मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसका स्पष्टीकरण एक उदाहरण के माध्यम से दिया गया कि जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के सामने लोहा और चांदी ये दो धातुएं रख दी जाए और फिर उससे उनमें से किसी एक का चुनाव करने के लिए कहा जाए, तब सहज ही व्यक्ति चांदी का चुनाव करेगा, क्योंकि चांदी का मूल्य लोहे के मूल्य से अधिक होता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति के हाथ में चुनाव करने से पूर्व पारसमणि प्रदान कर दी जाए, तब वो चांदी का नहीं लोहे का चुनाव करेगा, क्योंकि लोहे को पारसमणि के प्रभाव से स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका की मूल्य चांदी के मूल्य से कई गुना अधिक हुआ करता है। ठीक इसी प्रकार से यह मनुष्योनि लोहे के समान है, वो देवयोनि चांदी के समान है, और परम परमात्मा का मोक्ष पद स्वर्ण के समान है।
साधना रूपी पारस्मणि के प्रभाव से इस मनुष्य योनि रूपी लोहे को उस परम परमात्मा के मोक्ष पद रूपी स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। यही तो इस योनि की विशेषता है, जिसके कारण वो देवता देव योनि का परित्याग करके मनुष्य योनि में आना चाहते हैं। पुनः प्रश्न किया गया कि साधना कब की जाए? उत्तर मिला संध्या के समय, क्योंकि यह समय तो पूर्णतया अनुकूल और हुआ करता है साधना के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए। एक बार मनीषियों की संगोष्ठी में परिचर्चा का एक और विषय रखा गया कि साधना प्रातः और सायं ही करनी चाहिए, ऐसा विशेष कारण क्या? तो उत्तर मिला कि भारतीय संस्कृति में धर्म के सदैव दो अर्थ हुआ करते हैं। ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्ध सा धर्म, और ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्ध सा धर्म। निश्रेयस और श्रेयस, जब हम निश्रेयस का अर्थ लेंगे तो निश्रेयस का अर्थ है मुक्ति के लिए कार्य करना, अर्थात धर्म वो है ऐसा कर्म जो मुक्ति के लिए किया जाए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाए, वो भी धर्म है। और श्रेयस का अर्थ है कल्याण करना, संसार का कल्याण करना, अपना कल्याण करना, परहित करना। तो जब कोई कर्म कल्याण के लिए किया जाए, समाज के कल्याण के लिए किया जाए, तो उसे भी धर्म की संज्ञा दी गई है। और यह संध्या का कर्म दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैसे? हम संध्या करते हैं, साधना करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो अभ्युदय निश्रेयस अर्थात मोक्ष या मुक्ति का मार्ग तो प्रशस्त होता ही होता है। उसके साथ दूसरा कार्य क्या होता है? जिस समय हम प्रातः संध्या में बैठते हैं, तो प्रातः संध्या में हम बैठते हैं, मन को एकाग्रचित करते हैं, पर उसी समय हमें पूरे दिन में कौन से कार्य करने हैं, वो कार्य भी हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और व्यक्ति विचलित हो जाता है कि हमारा मन तो साधना में लग नहीं रहा। पर उद्देश्य क्या है कि जिस समय आपके मन में आपके दिन के कार्य आए, तो ये साधना का समय वास्तव में मोक्ष प्राप्ति के साथ में पूरे दिन के क्रियाकलापों की समीक्षा का भी समय होता है कि आप अपने कार्य की योजना बना सकते हैं। अगर किसी समस्या में उलझे हुए हैं तो ध्यान रखना, हमारे मनीषियों ने सबसे अधिक लोकप्रिय श्री राम को मान करके और सदैव श्री राम के व्यक्तित्व की आराधना का मंत्र क्यों दिया? उत्तर मिलता है कि जिस समय आप प्रातः संध्या में बैठे हैं और दिन में कोई समस्या ऐसी आने वाली है जिसका निराकरण आप नहीं कर पा रहे हैं, उसी समय श्री राम का चिंतन करिए और प्रश्न कर दीजिए कि यदि इस समय श्री राम होते और उनके सामने ये समस्या खड़ी होती तो वो क्या करते? तो मेरा विश्वास कहता है कि तुरंत तत्काल आपकी समस्या का समाधान आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये साधना का सबसे बड़ा मंत्र है। सायंकाल जब आप साधना में बैठते हैं, तो जैसे ही आप साधना करना प्रारंभ करते हैं, आपके दिन में आपके किए हुए कार्य पुनः आपके सामने खड़े हो जाते हैं और आप फिर समीक्षा प्रारंभ कर देते हैं कि हमने दिन में क्या किया। फिर मन विचलित हो जाता है कि हमारा मन तो साधना में नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं, उस समय को, उस मन की उस गति को आप उसके गति को दिशा देते हुए कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो क्या होगा कि आपने दिन में जो कार्य किए हैं उसमें जो त्रुटियां हुई हैं, यदि श्री राम होते तो क्या करते? तो उन त्रुटियों का भी समाधान आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगा। तो प्रातः और सायं संध्या में निश्रेयस की भी सिद्धि होती है और श्रेयस की भी सिद्धि होती है। इसके बाद साधना के साथ जब मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हुई तो उसमें आरती का भी महत्व है। हमने पूजा तो की, पर आरती क्यों की? आरती इसलिए की कि पूजा में जो त्रुटियां हुई हैं उन त्रुटियों के समापन के लिए आरती की जाती है। आरती करनी कैसे है? तो मनीषियों ने बताया कि चरणों में जो आपके इष्ट हैं उनके चरणों में 3 बार, नाभि प्रदेश में 2 बार, मुखारविंद पर 1 बार और नेत्रों में 1 बार जब परिक्रमा की जाए और पूरे शरीर की परिक्रमा 7 बार की जाए, तब आरती का क्रम पूरा होता है और आपके द्वारा की गई पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, चाहे वो निश्रेयस के रूप में हो, चाहे वो श्रेयस के रूप में हो। लक्ष्मण ने सदैव
बाल्यावस्था से श्री राम के ही चरणों में अनुरक्त की है। ये अनुरक्त क्यों हुई आज तक लक्ष्मण समझ नहीं पाया, क्योंकि जब कोई ऋषि मनीषी श्री राम के चरणों से अनुराग करता है तो ज्ञात होता है कि उसने श्री राम के चरित्र को जान लिया होगा, पहचान लिया होगा। पर लक्ष्मण ने तो बाल्यावस्था से ही यह अनुराग प्राप्त किया। क्यों? जिस बालक की अवस्था खेल के लिए होती है, जब बालक का ध्यान खिलौनों की तरफ जाता है, भोजन की तरफ जाता है, तो लक्ष्मण का ध्यान श्री राम के चरणों की तरफ क्यों चला गया, आज तक ये समझ नहीं पाया। आज तक ये प्रश्न अनुत्तरित है, क्योंकि लक्ष्मण पर आरोप भी संसार ने लगा दिया कि लक्ष्मण ने तो श्री राम की भक्ति ऐसी की कि माता और पिता को भी उनसे दूर कर दिया। अर्थात संसार ने कह दिया कि लक्ष्मण ने तो भारतीय संस्कृति का अतिक्रमण किया है और माता पिता को छोड़कर केवल श्री राम में अपने को अनुरक्त कर दिया है। पर पता नहीं क्यों ये क्यों लगन लग गई इन चरणों से, आज तक समझ में नहीं आया। जब इन चरणों की विशेषताओं को देखने का प्रयास करता हूं तो मैंने आपको माता और पिता मान लिया। संसार ने कह दिया कि लक्ष्मण तुमने तो माता पिता का एक तरह से परित्याग कर दिया, संस्कृति का अतिक्रमण कर दिया। पर यह विशेषता बताएगा कौन कि इन चरणों में ऐसी विशेषता कौन है? क्या विशेषता है कि मैंने इनसे लगन लगा ली? तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना मैं गुरु भी आपको बना लूं, तो बात भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि इन चरणों की विशेषता तो कोई बताने से रहा, इनकी विशेषता आप ही बता सकते हैं। और आप बात भी पूरी हो गई कि गुरु पितु मात न जानो काहू। मैं तो अब किसी को कुछ नहीं जानता, संसार कुछ भी कहे मुझे चिंता भी नहीं है। एक पंक्ति आती है याद कि लगन तुमसे लगा बैठे, आपसे क्यों, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, क्यों बना बैठे ये बताने वाला कोई विद्वान मुझे अभी तक मिला नहीं। इन्हें अपना बना बैठे, होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। ये लगन लगी, पर केवल जान एक बात पाया कि जब इन चरणों से अनुराग करता हूं, इनकी ओर देखता हूं, तो सुख बहुत प्राप्त होता है। वो मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम आपके चरणों में मिलता है। तो मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम आपके चरणों में। श्री राम आपके चरणों में, अभिराम आपके चरणों में मिलता है। वो मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम आपके चरणों में। प्रभु सुना है आपकी पूजा में सामग्री बहुत लगती है, पर गुरुदेव ने आदेश दिया और मैं केवल पुष्प और पत्र लेकर आ गया आपकी पूजा करने। क्या मेरी पूजा स्वीकार होगी? पूजा को कोई थाल नहीं,
पूजा को कोई था नहीं, पर पूजन करने आया हूँ। पूजा को कोई था नहीं, पर पूजन करने आया हूँ। और इस पूजन के बदले चाहता क्या हूँ? संसार स्वार्थी है तो मैं भी संसार में हूँ, तो स्वार्थ तो होगा कुछ न कुछ। आ जाओ, स्वार्थ क्या है? आ जाओ मेरे अंतर मन, आ जाओ मेरे अंतर मन, मैं वंदन करने आया हूँ। आ जाओ मैं वंदन करने आया हूँ, अभिनंदन करने आया हूँ। मिलता है वो मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम बापू के चरणों में मिलता है। शांतम शाश्वतम परमेमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनिषम वेदांत वेद्यम विहुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। एक बार प्रेम से जय करें, बोले प्रभु श्री रामचंद्र की।